नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन। भक्ति श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के हर पहलू में प्रेरणादायक होते हैं। जो बातें आपने साझा की हैं वे हमें कठिन समय में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने का संदेश देती हैं। अगर बीता हुआ वक्त परेशान कर रहा है तो उसे भुलाना ही सही है। अकेलेपन का आनंद लेना सीखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है। मतलबी लोगों को न केवल अपने फोन से बल्कि अपनी जिंदगी से भी हटाना चाहिए। अपने घर के अंदर जी भर के रो लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब बाहर निकलो तो चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। आज के समय में खुद को संभाल कर रखना भी जरूरी है, क्योंकि समाज में हर जगह लोगों की सोच में गिरावट दिखती है। यह संदेश हमें आत्मनिर्भर बनने, अपने दुखों से उभरने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें अपने आप को संभालना और अपनी खुशी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह बातें हमें इस बात की याद दिला कि हमारे समाज में क्या-क्या समस्याएं हैं और हमें किस तरह से उनके प्रति सचेत रहना चाहिए। जब एक चुप रहने वाला इंसान चीखने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि उसकी सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी है। यह स्थिति बताती है कि किसी ने उसकी भावनाओं और सहनशीलता का इतना अधिक दुरुपयोग किया है कि अब वह अपने अंदर का सब्र खो चुका है। वक्त और सांस दौलत से भी ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि एक बार हो जाने पर इन्हें वापस नहीं पाया जा सकता। समय और जीवन के मूल्य को समझना और उन्हें व्यर्थ न गंवाना ही बुद्धिमानी है। इस दुनिया में किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन और सही नीयत की जरूरत होती है। सच्ची मदद वही होती है जो दिल से की जाए, ना कि किसी स्वार्थ के लिए। आजकल लोग विश्वास जीत कर उसे तोड़ देते हैं, जिससे भरोसे का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुछ लोगों के लिए रिश्तों और संबंधों में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है, जो हर काम को सिर्फ फायदे और नुकसान के तराजू में तलते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और सच्चे ईमानदार लोगों की कद्र करनी चाहिए। इन विचारों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय और सांसों का सही उपयोग करना चाहिए। दूसरों की मदद करने में सदैव तत्पर रहना चाहिए और अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देना चाहिए। यह बातें हम जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराती हैं और यह सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे संवारना चाहिए। इस संसार में अक्सर सीधे और शरीफ बनने से काम नहीं चलता, क्योंकि लोग आपकी विनम्रता और शराफत का फायदा उठाने लगते हैं। जितना आप झुकते हैं उतना ही लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेना बहुत जरूरी है। किसी से उम्मीद रखना अक्सर निराशा का कारण बनता है, इसलिए आत्मनिर्भर बनना ही समझदारी है। समझदार व्यक्ति अपनी समझ से काम लेता है, जबकि अनादि व्यक्ति केवल बातें करता है। किसी इंसान की हकीकत को जानकर भी चुप रहना यह दर्शाता है कि आप उन्हें समझते हैं और उनके स्तर पर नहीं गिरना चाहते। अगर कोई इंसान किसी की नजर में बुरा नहीं है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह चालाकी से अपने फायदे के लिए काम कर रहा है और किसी का सगा नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर किसी पर आम मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। इसे किससे देना है, यह बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है और एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आता। जो सच्चा, सीधा और ईमानदार आदमी होता है, उसकी यह विशेषताएं उसे अद्वितीय बनाती हैं। लेकिन अक्सर वह दुनिया की चतुराई और चालाकियां के बीच संघर्ष करता रहता है। सच्चाई और ईमानदारी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम समझदारी से काम लें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। इस सब का सार यह है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हम किसे अपना समय और भरोसा दे रहे हैं, जो आज के समाज और जीवन की कठोर सच्चाइयों को प्रकट करती है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमें कैसे अपने जीवन को संभलना चाहिए और किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सचमुच आज के समय में जो लोग झूठ बोलते हैं और बेईमानी करते हैं,
वे ही लोगों को अच्छे लगते हैं। ईमानदार और सच्चे लोगों की इज्जत कम होती है और उन्हें अक्सर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह एक कठिन सच्चाई है, लेकिन इसका सामना करने का तरीका हमें समझना होगा। धन कमाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समाज में पैसा बहुत सी चीजों का समाधान है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने मूल्यों और नैतिकताओं को ना खोए। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इसका महत्व जरूर है। आजकल की दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है और हमें पहले की तरह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, उतनी ही मुश्किलें और चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाते हैं, क्योंकि लोग उनके सच्चे भावनाओं और समर्पण की कदर नहीं करते। दूसरों की गलतियां सबको साफ दिखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं। यह मानव स्वभाव है, लेकिन हमें इसे समझकर धीरज रखना चाहिए। हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। यह जीवन का नियम है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इस दुनिया की आदत ही सताने की है। अपनी खुशियों और शांति के लिए हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो दाग ही लगते हैं। यह बताता है कि हमें अपने चरित्र को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस सब का सार यह है कि जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। हमें अपने मूल्य और नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही दुनिया कैसी भी हो, जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन इनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसकी विनम्रता और अहंकार रहित स्वभाव से होती है। खुद नियम बनाने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह पहले स्वयं नियमों का पालन करे, अन्यथा उसके बनाए नियमों का कोई महत्व नहीं रहता। गिरगिट के रंग बदलने की चर्चा तो प्रसिद्ध है, लेकिन इंसान उससे भी अधिक रंग बदलता है। यह एक तीखा सत्य है जो हमारे समाज की वास्तविकता को दर्शाता है। जीवन में यदि कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो वह आपका भला चाहता है। यह उसके प्रति साणमंद होने का अवसर है, क्योंकि जिन बाघों के माली नहीं होते वे जल्दी ही उजड़ जाते हैं। यह सत्य है कि समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। किसी का अपमान करना या उसे कमजोर समझना मूर्खता है। समय सबसे शक्तिशाली होता है और समय के सामने सब झुकते हैं। दोस्तों, रिश्तों को निभाने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि दिल की शुद्धि चाहिए। सत्य बोले और सामने बोले। जो आपका होगा वह आपको समझेगा और जो आया होगा वह अपने आप छूट जाएगा। नेत्र हमें केवल देखने की क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन हम क्या और कैसे देखते हैं यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इस संदेश में जीवन की सच्चाई हो और मानवीय मूल्यों को सरल शब्दों में बताया गया है। इसे अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और सुखमय बना सकते हैं। हमारे रिश्ते अक्सर हमारी भावनाओं और परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं, लेकिन उनका निर्धारण कहीं ना कहीं ऊपर वाले की योजना का हिस्सा होता है। यह सत्य है कि हम अपने जीवन में कब, कहां और किससे मिलेंगे, यह पहले से तय होता है। महानता और सम्मानता की लड़ाई में यदि कभी अकेले रहना पड़े तो इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब आप स्वयं का सम्मान करेंगे तभी आपको दूसरों से सम्मान मिलेगा। यह समझना आवश्यक है कि मौन रहना एक साधना है जिससे हम अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हैं, जबकि 100 समझकर बोलना एक कला है जो विवेक और समझदारी का प्रतीक है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कभी कभी कठोर लग सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति सच्चा होता है और कभी किसी को धोखा नहीं देता। यह ईमानदारी और सच्चाई का प्रतीक है। झाड़ू का उदाहरण भी अत्यंत प्रेरणादायक है। जब तक झाड़ू बंधी होती है वह कचरे को साफ करती है, लेकिन बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि अनुशासन और एकता से हम बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन की कमी हमें अव्यवस्थित और कमजोर बना सकती है। इन विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को अधिक बेहतर बना सकते हैं। सही मायनों में हमें अपनों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता का सच्चा अनुभव होता है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं
तो आधे रास्ते पर कभी वापस नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि पीछे लौटने में भी उतना ही प्रयास लगेगा जितना आगे बढ़ने में लगता है। जो लोग सुख के समय में हमारे साथ होते हैं वे रिश्ते कहलाते हैं, लेकिन जो दुख में हमारा साथ देते हैं वे वास्तव में फरिश्ते होते हैं। प्रेम और समर्पण केवल अपने काम और ईश्वर के प्रति होना चाहिए, क्योंकि यह कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वह प्रत्याशित समय पर वार करता है जब हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति केवल भावनाओं में बह जाता है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, उसे आसानी से लोग मूर्ख बना सकते हैं। अच्छा हुआ कि लोग बदल गए, इससे हमें भी संभलने का मौका मिला। यह सिखाता है कि समय के साथ एहसास और परिस्थितियां बदल जाती हैं और हमें इनके अनुसार खुद को ढालना चाहिए। इन विचारों को जीवन में अपनाकर हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं और अपने रिश्तों और आत्मसम्मान को मजबूत बना सकते हैं। नफरत और मोहब्बत दोनों एक ही दिल से होती हैं। यह सच है कि हमारी भावनाएं एक ही स्रोत से उत्पन्न होती हैं और इनका प्रभाव गहरा होता है। जो व्यक्ति नींद, आलस्य और निंदा आलोचना पर विजय पा लेता है, वह अपने लक्ष्यों की ओर अविरल गति से आगे बढ़ता है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगता है तो वह अपना नहीं लगता। यह बहुत ही कड़वा सत्य है कि दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते अक्सर टिके रहते हैं, जबकि सच बोलने वालों के रिश्ते टूट जाते हैं। यह समाज की विडंबना है, जहां सच्चाई की अपेक्षा झूठ अधिक प्रचलित है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसा हमें आवश्यक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराता है, लेकिन यह सुख और शांति का स्रोत नहीं है। हमें पैसों के महत्व को समझते हुए भी इसे प्राथमिकता में सबसे ऊपर नहीं रखना चाहिए। आपके यह विचार हमें जीवन के विविध पहलुओं पर सोचने और उन्हें समझने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हें ध्यान में रखकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। वास्तव में लोग कभी कभी जीवंत व्यक्ति से सही से बात तक नहीं करते, लेकिन उनके मौत के बारे में चिंगारी लगाकर पूछते हैं। जिंदगी वास्तव में कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। हर कोई रास्ते पर चलता है, लेकिन जो रास्ता खुद बनाता है वही वास्तविक इंसान है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। मौत हमें हमारी कायरता का साक्षी बनाएगी। अगर हम बिना लड़े ही मर जाएं, तो हमें अपने अपने दुश्मनों की तरह मरने का अधिकार नहीं होगा। लड़ाई करने वालों को हम लड़ सकते हैं, लेकिन छल करने वालों से क्या कहें। जितना भी टैलेंट हो, उसे प्रैक्टिस और कोशिश के बिना बेकार मान जाता है। घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन इंसान को चाहिए कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहे और मन, शरीर और आत्मा के साथ सम्मिलित रहे। आपके अद्वितीय दृष्टिकोण और विचारों से हम सभी को सीखने और समझने का मौका मिलता है। इन विचारों को जीवन में अपनाकर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जीवन में मुश्किल समयों को अपनाना और उनसे सीखना हमारे व्यक्तित्व को मजबूत और परिपक्व बनाता है। जीतने के बाद भी हमें अपनी संजीवनी ताकत को बनाए रखना आवश्यक है। जानकारी के बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और वर्तमान का आनंद लेने के लिए हमें भविष्य की चिंता छोड़नी चाहिए। सही जगह की तलाश करने की बजाय हमें वहीं पर अच्छा बना देना चाहिए। जहां हम हैं, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि स्थिति बदल सकती है, लेकिन हमारा ध्यान और प्रयास हमेशा अधिक मजबूती और सफलता की दिशा में ले सकता है। आपका विचार, संदेश और साहित्यिक शैली से सामग्री का उपयोग सबको प्रेरित करता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। यह सच है कि जिंदगी के हर लम्हे का महत्व है और हमें इसे उत्साह, साहस और सक्रियता से निभाना चाहिए। अक्सर हमें नींद का इंतजार होता है, लेकिन वह वास्तव में उस समय होता है जब हमें कुछ करने का मौका मिलता है। समृद्धि और संतुष्टि का सच्चा माप वास्तविक जीवन की सीख से होता है और जीवन में आए चुनौतियों और तूफानों से हमें निपटने की क्षमता मिलती है।
दोस्तों की बातों में विश्वास रखना और सही लोगों को पहचानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें स्वयं में समझ और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और जीवन के सभी पहलुओं में सीख को स्वीकार करना होगा। आपके विचारों ने बहुत कुछ सिखाया। हमें अपने विचारों और शब्दों का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द हमारी व्यक्तित्व को प्रतिनिधित्व करते हैं। जिंदगी में हमें सही और गलत का विवेक रखना चाहिए और बुराई के साथ सामंजस्य नहीं करना चाहिए। हमारी सोच और आचरण से हम बदलाव ला सकते हैं, लेकिन हमें केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो सही और उचित समय पर बोलता है और जिसके विचारों में समझदारी और सहानुभूति होती है। वे जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अपने विचारों को संवेदनशीलता और समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। यही हमें समृद्ध और स्तरीय जीवन जीने की दिशा में मदद करेगा। नफरत और मोहब्बत दो परिपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक भावनाओं हैं जो एक ही दिल से होती हैं। किसी को भी निंदा या नींद के बावजूद विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। जब कोई अपना अच्छा व्यवहार छोड़कर गैरों जैसा व्यवहार करने लगता है तो वह अपना होना खो देता है। आजकल दुनिया के लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो लोग सच्चाई बोलते हैं उनके रिश्ते कठिनाई में पड़ सकते हैं, परंतु वे हमेशा सत्य के पक्ष में ही खड़े रहते हैं। पैसा सभी कुछ नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत सभी चीजों के लिए होती है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवंत इंसान से सही संवाद करना और उसकी सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का सफर कांटों भरा होता है और हर कदम पर हमें हौसला बनाए रखना पड़ता है। हमें अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहना होता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। कर्ज को तो हम उतार सकते हैं, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। और मौत, हां, वह हमें हमारी कायरता का सबक सिखाती है। अगर हम बिना लड़े ही मर जाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमने वास्तव में जीने का संघर्ष नहीं किया। कुछ भी हो, बिना प्रैक्टिस और कोशिश के कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत और लगन से काम करना पड़ता है। अक्सर लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब आपको मुश्किल समय आता है तो आपका ध्यान उसी की ओर जाता है। वक्त सभी के लिए बराबर होता है और उसका मुकाबला करना सबके लिए आवश्यक होता है। मुश्किल वक्त में ही आपको अपनी सच्ची ताकत का एहसास होता है। जिन्होंने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा, उन्हें अपनी क्षमता का महसूस कभी नहीं होता। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी सच है कि अक्सर लोग जीत के बाद इसे भूल जाते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी बात को बिना समझे अपने विश्वास में नहीं लेना चाहिए। अगर हम वर्तमान में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने भूतकाल का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी होगी। बेहतर है कि हम वहां कोई अच्छी जगह की तलाश ना करें, बल्कि हमें उसी जगह को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां हम रहते हैं। कोई भी हमेशा बिजी नहीं होता है। हमें अपने समय को ठीक से प्रबंधित करना चाहिए। यह दुनिया कठिन है और बहुत से लोग अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं। हर कोई अपना अपना कहता है, पर सच्चाई यह है कि किसी का अपना होना बहुत ही कम होता है। जैसे कि पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, वैसे ही किसी के दोस्त भी जिंदगी में धीरे धीरे उड़ जाते हैं। यह देखने को मिलता है कि किसी के साथ किस तरह का रिश्ता है। रिश्तों को खत्म करते समय सबसे पहले ही अपनी मिठास खत्म हो जाती है और आंखों में नींद भी होती है, पर सोने का मन नहीं करता। यह समय है कुछ करने का और हमें इसे खोना नहीं चाहिए। प्राप्त हुआ सुख ही पर्याप्त होता है और तूफान भी आना जरूरी है। जिंदगी के सफर में हमें यह सिखा है कि कौन हाथ छोड़कर भागता है और कौन हाथ पकड़कर चलता है, और दिल लगाने से हमेशा अच्छा ही होता है। इंसान को कभी भी दूसरों की गलतियों को नकारने का हक नहीं है, क्योंकि वह भी खुद गलतियों का शिकार हो सकता है। जब हम किसी को बुराई के साथ लाइन करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वह भी एक इंसान है। उसके भी अपने गुण और दोष होते हैं। हमें दूसरों के खिलाफ नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं को समझने की जरूरत है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम दूसरों की जगह पर खड़े होते हैं
तो हम उनके साथ संवेदनशीलता और सहानुभूति दिखाते हैं। बुराई करने वाले हमेशा अधिकतम नुकसान का शिकार होते हैं, चाहे वह उन्हें दूसरों की नजर में कितना भी बड़ा लगता हो। यदि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम अपने जीवन को और भी सफल बना सकते हैं। सही लोगों का चुप हो जाना अक्सर गलत लोगों की जीत का कारण बनता है। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, उनके के बारे में चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। असली बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। अपने विचार ऐसे रखें कि लोग आपके विचारों पर विचार करें। शीशा कमजोर हो सकता है, लेकिन सच को दिखाने से कभी नहीं घबराना चाहिए। उधार देने से पहले सोच समझकर निर्णय ले, क्योंकि अपने ही पैसे कभी कभी भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। वे रिश्ते जिनमें वक्त आने पर स्वार्थ और मम्मलब की बदबू आती है, उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना चाहिए। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना ही बेहतर है, जो केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ होते हैं। जीवन में फन कुचलने का हुनर भी आवश्यक है, क्योंकि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। ईश्वर का साथ सच्चा और अनमोल होता है, और जब हम गिरते हैं तो वही हमें उठाता है। जब कोई अपना आप से नाराज हो जाए तो पहले उसे समझाने का प्रयास करें, लेकिन अगर वह नहीं समझता तो खुद को समझाना ही बेहतर है। दुनिया में सीधे और नरम दिल के लोगों को अक्सर चतुर और बेईमान लोग खदेड़ देते हैं। इसलिए हमें समझदारी से व्यवहार करना चाहिए और केवल उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए जो हमारे विश्वास के लायक हैं। जनाजा उठाने वाले भी कुछ पल का साथ देते हैं, इसलिए रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी की कद्र करनी चाहिए। यह विचार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखते हुए सही और न्यायपूर्ण तरीके से जीना चाहिए। सच्चे लोगों पर विश्वास उतना ही जरूरी है जितना दवाइयों पर, भले ही वे थोड़े कड़वे हों, लेकिन वे हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो हमें उन्हीं यादों में उलझा देता है जो हमें तकलीफ देती है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जुबान का खराब होना दिमाग के खराब होने की पहली निशानी है। जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं, जबकि इंसान प्यार पाकर भी गद्दारी कर सकता है। उन लोगों से दूरी बनाए रखना ही ठीक है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखते हुए सच्चाई और ईमानदारी से जीता है। आपके यह विचार हमें जीवन में सही दिशा में चलने की प्रेरणा देते हैं और सही मूल्यांकन करना सिखाते हैं। छोटे के दर्द को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और खुशी का एकमात्र उपाय है कि पुरानी बातों को बिल्कुल न सोचा जाए। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर किसी ना किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। आंख बंद कर किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। जीवन में हर चीज धीरे धीरे खत्म होती है, बस इसका एहसास अचानक होता है। नए रिश्तों की आहट से अक्सर पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। ये सब बातें हमें सिखाती हैं कि हमें अपने दिल और दिमाग को साफ और सकारात्मक रखना चाहिए और जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया है। यह हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की अहमियत सिखाता है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। यह सिखाता है कि क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि यह खुद के लिए हानिकारक होता है। जीवन की सच्चाई समझना मुश्किल नहीं है। जिस तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, कभी कभी उस पर खुद बैठकर देखना चाहिए। यह आत्म मूल्यांकन और आत्म सुधार का महत्वपूर्ण पहलू है। उजालों में चिरागों के माने नहीं होते, इसलिए जलो वहां जहां जरूरत है। किसी को हरा देना आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल है। यह जिम्मेदारी, परिपक्वता और सहानुभूति की भावना को दर्शाता है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय को सही तरीके से उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज है
जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस के लिए दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। यह त्याग और समर्पण की सच्ची भावना को दर्शाता है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है और इंसान इसका आविष्कार करता है। यह हमें ज्ञान की महत्ता और उसके सही उपयोग की प्रेरणा देता है। आपके विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण है। सच्चाई की आवाज कभी कभी कमजोर लगती है, पर यह सच है कि अंत में सच ही जीतता है। आपका तत्परता और सत्य के प्रति आपका संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्य और नम्रता आपके लिए सही मार्गदर्शक है और आपके विचार में समझदारी है, जो हमें यहां तक बताता है कि जीवन को सफल बनाने के लिए किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि नैतिकता, ईमानदारी और सही नीति पर चलने की आवश्यकता होती है। इस साधु और दूध वाले की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता के लिए उत्साह, समर्पण और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। लड़की ने ना तो बारिश के कारण नाकामी मानी और ना ही समय में साधु के पास पहुंचने की बहाना किया। उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने उत्साह को साथ लिया। साधु ने उसे मंत्र देकर एक अद्भुत साधना दी, जो दिखाती है कि हमें कभी कभी अपने साधना और उत्साह की शक्ति समझनी चाहिए। अगर हम विश्वास के साथ अपने मार्ग पर अग्रसर हैं, तो हम जिस भी मुश्किल को भली भांति पार कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभावित कठिनाई का सामना करना चाहिए। यह एक अद्भुत घटना है जो साधु के और लड़की के बीच एक अद्वितीय संबंध को प्रकट करती है। साधु ने मंत्र की शक्ति को नहीं माना था, लेकिन लड़की ने उस पर पूरा विश्वास किया और वास्तव में उसका विश्वास सही साबित हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारा विश्वास हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। जब हम पूरी ईमानदारी से और संवेदनशीलता से किसी काम में लगते हैं, तो हमारे पास अद्वितीय शक्ति होती है। साधु भी इस घटना से सीखते हैं कि कभी कभी हमें जो हम मानते नहीं हैं, वह सच होता है, और जब हम अपने धारणाओं को खो देते हैं, तो हम अद्भुत चीजें देख सकते हैं। इस कहानी से जीवन में नेगेटिविटी और शक्ति के साथ सामना करने का संदेश मिलता है, और यह भी दिखाता है कि किसी के छोटे से आदर्शों और स्नेह के लिए कितना आभासी हो सकता है। विश्वास हमारी सफलता की कुंजी होता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए अपनी साधना पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। साधु को अपनी साधना पर पूरा विश्वास नहीं था, जबकि लड़की ने पूरे विश्वास के साथ अपनी सिद्धि पर पूरा भरोसा किया। हमें कभी कभी अपने आप को हार मानने का डर होता है, लेकिन वास्तव में सफलता के लिए हमें अपनी साधना पर पूरा भरोसा रखना होता है। साधना और विश्वास के साथ ही हम समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय समय पर अपने विश्वास को पुनः जांचने की आवश्यकता होती है और अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए अपनी साधना पर अटूट विश्वास रखना होता है। विश्वास की शक्ति और स्वार्थ के साथ पूरी लगन के साथ काम करना, यह दोनों ही एक सफल जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। संघर्ष के दौरान हमें कई बार आत्मविश्वास की जरूरत होती है, लेकिन यही विश्वास हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। अकेले संघर्ष करने में हमें अकेला महसूस होता है, लेकिन सफलता में हमें वास्तव में पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। जब हम सही दिशा में अपना काम करते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, तो इंसान के समान कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। सही फैसला और खुद पर विश्वास हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। जब हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर पूरा विश्वास होता है, तो हम अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा अपने अपने सपनों और क्षमताओं पर भरोसा रखें और विश्वास की शक्ति से अपने लक्ष्यों को पूरा करें। अकेलापन का अनुभव एक समय समय पर आवश्यक होता है, लेकिन यह हमें हमारी असली पहचान को खोजने का अवसर भी देता है। अकेलापन के समय हमें अपनी सोच को साफ करने का मौका मिलता है, हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने का अवसर मिलता है
और अपने आप को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलता है। अकेलापन के बावजूद हमें अपनी अलग पहचान बनाने की जरूरत होती है। हमें अपने विचारों, कर्मों और नैतिकता के माध्यम से उन मूल्यों को प्रकट करने की जरूरत होती है जो हमें स्वाभाविक रूप से अलग बनाते हैं। स्पष्टीकरण केवल वहां पर दिया जाना चाहिए जहां कोई आपको सही रूप से समझ सकता है। हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों को संबोधित करना चाहिए जो हमें समझते हैं, हमारे लक्ष्यों को समर्थन करते हैं और हमारे साथ सहयोग करते हैं। सच्चे और सही इज्जत आपको खुद के साथ और अपने कर्मों के साथ संतुष्ट बनाती है और इससे हमें अपने आप को बेहतर इंसान के रूप में महसूस होता है। इसलिए हमेशा अपनी सच्ची पहचान पर गर्व करें और इसे बनाए रखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर दृढ़ रहे। विश्वास और सत्य को समझने में अज्ञानता या अंधविश्वास बहुत बड़ा कलंक होता है। मां और ईश्वर के अलावा हमें अपनी बुद्धि और अनुभव का भी विश्वास रखना चाहिए। हमें समय समय पर विचार करना चाहिए कि हमारा विश्वास कहीं अंधा विश्वास ना बन जाए। रिश्तों में बेहद प्रेम और सम्मान होना चाहिए, लेकिन यहां तक कि हमें अपने आप को किसी के रूप में खोने की जिद नहीं करनी चाहिए। जबरदस्ती से रिश्तों को निभाने का प्रयास कभी सही नहीं होता। सत्य की पहचान करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। वास्तविकता को समझने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। किसी से जिद करके सत्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य स्वयं ही समय के साथ सामने आ जाता है। कमजोर इंसान तब हार मान लेता है जब वह थक जाता है, लेकिन विजेता तब हार मानता है जब वह जीत जाता है। सच्ची सफलता में विश्वास रखने का मतलब यही है कि हमें हमेशा मेहनत और संघर्ष के बीच जीत और हार की पहचान करनी चाहिए। हमें किसी भी हालत में अपने सपनों और लक्ष्यों की सार्थकता को समझना है और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। बड़े सपनों को छोटी सोच वाले लोगों के साथ चर्चा करना हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाता है। समझदार व्यक्ति बदलाव की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि जीवन में बदलाव नियम है। वह अपने कर्मों के माध्यम से अपने मार्ग को सही दिशा में बदलने की क्षमता रखता है। जब हम अपनी सोच और कार्य क्षमता में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हमारी सफलता खुद ही हमारे पास आती है। संगत का महत्व बहुत है, क्योंकि हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमारी सोच और काम को प्रभावित करते हैं। सफलता के लिए हमें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें सही राह पर ले जाते हैं। सत्य को स्वीकार करना और साहस पूर्वक उसे प्रयोग करना हमारी शक्ति को बढ़ाता है, और प्रेम और करुणा सभी के लिए धार्मिक गुण है जो हमें मानवता के प्रति उत्साही बनाते हैं। इस विश्वास के साथ हमें सही कर्म करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। तस्वीर और तारीफ में ही सच्चाई होती है, और इंसान की कद्र उसके गुणों और उनके कार्यों से होती है। जो लोग अपने भावनाओं को छुपाने नहीं पसंद करते, वे दूसरों की भावना का भी ख्याल रखने में माहिर होते हैं। हर इंसान में कुछ खास गुण होते हैं जो उसे अनूठा बनाते हैं। इस अद्भुत सामर्थ्य को पहचानना और उसे सही दिशा में ले जाने की कला हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी विशेषताएं, तुम्हारी शक्तियां, ये सभी तुम्हें विशेष बनाते हैं। जो भी तुम्हारे पास है वह तुम्हें अनूठा बनाता है, और अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग करो तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। कभी भी नहीं मारना, कभी भी डरना नहीं। अपने सपनों के पीछे भागो, और तुम जितने की क्षमता रखते हो वह तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएगा। समय को किसी भी हालत में नकारते नहीं, इसका सही समय में उपयोग करो। तुम्हारी शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से निपटने की सामर्थ्य प्रदान करती है जो जीवन ने तुम्हारे सामने रखी है। धैर्य रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। एक रिश्ता सिर्फ बुद्धि से नहीं बल्कि दिल की सांपी से बनता है। सच्चाई और साहस के साथ सच्चे रिश्ते बनते हैं। समय के साथ हर रिश्ता जांचा जाता है। जो लोग समझते हैं कि आपका साथ कितना महत्वपूर्ण है वह आपके पास रहते हैं, जो नहीं वे खुद छूट जाते हैं। स्वप्नों को खोना नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। आपकी आत्मसम्मान और इंसानियत ही
आपको सच्ची ख्याति दिलाती है। अपने सपनों के पीछे भागो, अपने मन की सुनो और धैर्य बनाए रखो। जीवन के हर मोड़ पर सच्चाई के साथ खड़े रहो। प्यार असली होता है, वह किसी को छोड़ जाने के बावजूद हमेशा हमारे दिल में बसा रहता है। यह एक बड़ी ताकत होती है, और अगर किसी को छोड़कर चला जाता है तो यह उसका खोया हुआ है। नहीं, हमारा बेहतर है कि हम वहां से आगे बढ़े जहां हमें सम्मान और प्यार मिलता है। जीवन के सफर में सही लोग मिलना महत्वपूर्ण है, जो आपकी सोच और उद्देश्यों को समझते हैं, जिन्हें आपके शब्दों और भावनाओं का मूल अर्थ समझने की क्षमता होती है। अक्सर चुप रहना सबसे अच्छा उपाय होता है, क्योंकि जब कोई आपके शब्दों को समझने के लिए तैयार नहीं होता तो अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद करना नहीं चाहिए। समय और समझ दोनों ही महत्वपूर्ण है। धूप और छाया दोनों ही जीवन के अंग हैं। समय के साथ समझ बढ़ती है और समझ के साथ सही लोगों का संबंध बनता है। आपके किए गए उपकार को कभी ना भूलें, लेकिन स्वयं के किए गए उपकार को भी सदा याद रखें। यही एक विशेषता है जो महान लोगों को महान बनाती है। और जीवन में किसी को बेकार ना माने, क्योंकि जिंदगी हमें हर क्षण कुछ नया सिखाती है, और अगर हम समझदारी से सोचे तो हर किसी से हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। पैसा और स्थिति का घमंड ना धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबी और अमीरी आते जाते रहती हैं, लेकिन इंसानी गुणों का मूल्य हमेशा बना रहता है। प्रेम, श्रद्धा, सहयोग और सत्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम इन गुणों के साथ चलते हैं तो हमारे संबंध और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जब हम सही होते हैं तो हमें गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम अपनी सोच और क्रियाओं में सटीकता लाते हैं। परंतु हम गलत होते हैं तो हमें गुस्सा का हक नहीं होता, बल्कि सही क्रिया का अनुपालन करना होता है। विश्वास का निर्माण शब्दों से नहीं बल्कि कृतियों से होता है, और सफलता पाने में अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक हम किसी चीज का अनुभव नहीं करते, हम उसे सही ढंग से समझ नहीं सकते। अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें अपने स्वयं के अनुभव का सहारा लेना चाहिए। हमें स्वीकार करना चाहिए कि कहां कुछ गलत हुआ है और उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। सफलता को पाने के लिए हमें असफलता का डर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे एक सीखने का मौका मानना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भरोसा और विश्वास हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास करने में मदद करते हैं। आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमें खुद पर भरोसा है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर मुश्किल से सामना कर सकते हैं। जिंदगी में हमें कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी की कदर नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि हमें उनकी मूल्यांकन करनी चाहिए जो हमें सच्चा साथ देते हैं। वक्त का महत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वक्त के साथ चलना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वक्त हर चीज का अंतिम निर्णय लेता है। विवेकपूर्ण और समझदार होना जरूरी है, क्योंकि वास्तविकता को समझने के लिए हमें पहले सुनना और समझना चाहिए। समझदारी से चलने से हम अपने लिए सही निर्णय ले सकते हैं और सही दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। जीवन में हर सीखना और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। वास्तविक जीवन में सफलता के लिए हमें निरंतर प्रयास करना और काम करना सीखना होता है। हार मानना क्या है? यह नहीं जानना कि असफलता क्या है। हार मानना या असफल होने के बाद हार ना मानना हमें और भी मजबूत बनाता है। रिश्ते बनाने और निभाने का मतलब है विश्वास, समर्थन और समझ। एक सच्चा और गहरा रिश्ता वह होता है जो दोनों ओर समझौता करने का जागरूकता करता है और साथ में अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का समर्थन करता है। जीवन के हर पल का आनंद और दुख हमें सिखा खाता है। अपने मन में खुशी का आनंद और दुख का सामना करना हमें जीने की सही दिशा में ले जाता है। हमें हमारे अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में जीवन के हर पड़ाव में आपके कथन में छिपी हुई सच्चाई और गहराई बहुत कुछ सिखा सकती है। अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें कभी अपने आप को हार मानने का सोचना नहीं चाहिए। हर रोड पर आगे बढ़ते रहना हमारी साहसिक को प्रकट करता है और हमें अपने मार्ग पर सटीक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सहानुभूति, साथी और समर्थन सच्चे मित्रों और परिवार के साथ जीने का आनंद बढ़ाते हैं।
अपने आप को अकेले महसूस करने की बजाय अपने अच्छे और बुरे समय में आपसी सहायता करने का प्रयास करना हमें विकसित करता है और हमें मजबूत बनाता है। धोखे में जीने की बजाय सच्चाई और सत्य के साथ जीना हमें वास्तविक सुख और संतुष्टि प्रदान करता है। सच के साथ चलने से अच्छा है और इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है जो सिर्फ अपने ही फायदे की सोचते हैं और हमें उनकी परवाह नहीं होती। पर इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी सीमाओं को समझना और खुद को महत्व देना चाहिए। धैर्य और सहजता से हम उनके साथ संवाद करते रहते हैं, लेकिन अगर उनकी सोच हमारे लिए हानिकारक है तो हमें अपने रास्ते बदलने की साहसी नीति अपनानी चाहिए। वास्तव में सफलता के लिए तरीके बदलना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे हम अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ते हैं, पर हमें कभी भी अपने मूल्यों और नैतिकता को भूलकर नहीं चलना चाहिए। और हां, कड़वा बोलने वालों को हमेशा देखभाल से सुना जाना चाहिए, क्योंकि कई बार उनमें वास्तविक सत्य छिपा होता है। धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन सच को बयान करने की जरूरत होती है। किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत और सामर्थ्य से हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाना होता है। जीतना और हारना दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और उनका अनुभव हमें सीखता है। जब हम किसी का अपमान करते हैं तो हम खुद ही अपना सम्मान खो देते हैं। इसीलिए हमें दूसरों के साथ उचित और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हमें इसे घमंड में नहीं बदलना चाहिए। लोग हमारे कामों से हमारे व्यक्तित्व को समझते हैं और हमें सदैव विनम्र और सहयोगी बने रहना चाहिए। आपने ठीक कहा, परीक्षा अकेले ही होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने होता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे कार्यों के परिणाम हमारी कार्रवाई पर निर्भर करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें इसके परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए। यह हमें अपनी दिशा साबित करने में मदद करेगा और हमें सही राह पर ले जाएगा। हमें वास्तव में उन लोगों की प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमें समर्थन देते हैं और हमारे लिए समर्थ होते हैं। कई बार हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए समय समय पर अपना सहारा बनते हैं। जिन लोगों की हमें परवाह होती है उन्हें हमारी चिंता करना चाहिए, लेकिन यह मत भूले कि हमें अपने आत्मसम्मान और अपने मूल्यों को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपमानित किया जाता है तो हमें विचार करना चाहिए कि क्या हमें ऐसे व्यक्ति की परवाह करनी चाहिए जो हमें सम्मान नहीं देते। जीवन को समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कि हमें सच्चे और सहायक दोस्तों की पहचान करनी चाहिए। यह हमें अधिक संतोष और खुशी देगा। जीवन में हमें हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। कभी भी निराश ना होना, क्योंकि हर एक परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है और हमें अगले स्तर पर ले जाती है। ईश्वर हमें वही चुनता है जो हमारे लिए अच्छा है और हमें हमारे अच्छे भविष्य की ओर ले जाता है, जो दर्द और दौलत के बीच की अद्भुत विवाद को दर्शाता है। अक्सर हम अपनी समस्याओं के चलते निराश हो जाते हैं, लेकिन यह समस्याएं हमें एक अधिक समझदार और समर्थ व्यक्ति बनाने में मदद करती हैं। जीवन में हमें सबका सम्मान और प्यार देना चाहिए, लेकिन उसी प्रकार से हमें भी स्वयं का सम्मान और स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन भूल नहीं जाना चाहिए कि हमें भी अपने साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जीवन में सफलता के मार्ग पर चलते समय हमें हमेशा ईश्वर का साथ और आशीर्वाद चाहिए। जैसे आपने कहा, हमें हर काम करते समय यह सोचना चाहिए कि क्या यह हमारे उच्चतम मानकों और नैतिकता के अनुसार है। ईश्वर की कृपा और उसकी दया के बिना हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। हमें अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हुए अपने आप को स्थिर रखना चाहिए, चाहे जो भी हालात हों। हर किसी को हमेशा हमारी जरूरत नहीं होती और हमें अक्सर इस बात का सामना करना पड़ता है। लोगों की भीड़ में अच्छाई नहीं होती और अच्छे लोगों की भीड़ भी नहीं होती। हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए खुद को समझाना होगा और सच्चे मूल्यों को प्राथमिकता देनी होगी। हमें बताती है कि हमें कभी भी अपने संतोष और संतुलन को खो देने के लिए अधीन नहीं करना चाहिए। यदि आप पूजा करते हैं तो आपको विश्वास रखना सीखना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है।
धार्मिकता में आपका विश्वास और संवेदनशीलता है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकता है। जिस दोस्त ने बड़े शंख की तलाश में अपने लक्ष्य को खो दिया, वह एक बहुत मूल्यवान सीख सीखा। सफलता के लिए मेहनत करना जरूरी है, लेकिन साथ ही संतुष्टि की भावना भी जरूरी है। हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमें खुशी और आनंद देता है, और दूसरों की उपेक्षा में अपने लक्ष्य को खोने का जोखिम नहीं लेना चाहिए। सफलता और धन की प्राप्ति के लिए हमें हमेशा ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, लेकिन हमें खुद को गलती से दूसरों के साथ तुलना करके उनके जीवन की राह को अपनाने से बचना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को समझने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। उस दोस्त ने जितने भी छोटे छोटे शंख पाए उन्हें फेंक दिया, क्योंकि उसका मन बड़े शंख में ही लगा था। इससे उसने अपने हाथों में कुछ नहीं पाया। हमें कभी कभी अपने लक्ष्य को लेकर इतना अधिक चिंतित हो जाते हैं कि हम उसके लिए हमें उपलब्ध चीजों को अनदेखा कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम वहां पहुंचते हैं जहां हमें पहुंचना नहीं चाहिए और खो देते हैं जो हमारे पास है। विश्वास के साथ हमें अपने सामने आने वाले अवसरों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए और उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्ची सफलता उस अनंत खोज में नहीं है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं करता। हमें हमेशा आदर्शों के पीछे भागने की बजाय उन्हें समझने की जरूरत होती है। सफलता की मान्यता के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने संतुष्टि का मूल्यांकन करें और उसे समझें कि क्या हमें यह हासिल होने वाली सफलता सचमुच चाहिए या नहीं। छोटी छोटी चीजों का महत्व हमें कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अक्सर हम बड़े लक्ष्यों की खोज में इतनी लगे रहते हैं कि हम छोटे मौकों को अनदेखा कर देते हैं, जिनसे हमारे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिल सकती है। जब हम लक्ष्य की ओर प्रगति करते हैं तो हमें छोटे छोटे मौकों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि इन छोटे मौकों में हमें अद्वितीय अवसर मिलते हैं। यह छोटे छोटे मौके हमें अक्सर बड़े लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपको आपके सामने आने वाले मौकों को बड़े लक्ष्यों की ओर जाते समय अनदेखा नहीं करना चाहिए। अक्सर छोटे छोटे कार्य ही हमें सच्ची सफलता तक पहुंचाते हैं। इसके साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता और धन केवल बड़ी बड़ी चीजों में ही नहीं होती, बल्कि वास्तव में वह छोटे छोटे कार्यों की एक संग्रहण होती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी डे टू डे लाइफ में भी छोटे छोटे कार्यों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर जाने का मार्ग साफ करते हैं। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण कदम होता है। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे कामों को सही तरीके से करना हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हम जाना चाहते हैं। जब हम छोटे छोटे कामों को ध्यान से करते हैं तो हमारा ध्यान अधिक संगठित और उचित होता है, जिससे हमारा प्रदर्शन भी बेहतर होता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर गति में रहते हैं। हमें बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे कामों का महत्व समझना चाहिए। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें छोटे कामों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कामों में हमारा वास्तविक मार्ग और महत्व छिपा होता है। आपका मंत्र सही है, छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कामयाबी का हिस्सा होता है। यह सच है कि छोटी संशोधन और कार्य हमारे बड़े लक्ष्यों को प्राप्ति में मदद करते हैं। इसलिए हमें हमेशा छोटे कामों का महत्व समझना चाहिए और उन्हें ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबाएं। साथ ही इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।